इमाइल डर्कहाइम का जन्म 1858 को फ्रांस में हुआ था। ये एक फंक्शनलिस्ट थिंकर थे। फंक्शनलिस्ट थिंकर वो लोग थे जो बोलते थे कि सोसाइटी के जितने पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। सारे मिलकर सोसाइटी को चलाते हैं और सारे मिलकर सोसाइटी को फंक्शन करवाते हैं। ये इनको एकेडमिक फादर ऑफ द सोशियोलॉजी बोला जाता है। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सोसाइटी को एज अ डिसिप्लिन किसी यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया था और सोशियोलॉजी के पहले प्रोफेसर भी थे। ये कॉम्टे के पॉजिटिविज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और इन्होंने सोशियोलॉजी को स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स बोला था। और सोशल फैक्ट्स को उन्होंने ये जो सोशल फैक्ट्स का टर्म है, इन्होंने सबसे पहले रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो इनकी बुक आई थी 1895 को, उसमें इन्होंने बताया था। इन्होंने टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स दिया, मटेरियल, नॉन मटेरियल, नॉर्मल, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। इन्होंने टाइप्स ऑफ सोसाइटी का कंसेप्ट दिया। इन्होंने इसमें सिंपल सोसाइटी, सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज, सिंपल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, डबली कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, ये 4 टाइप्स दिए इन्होंने सोसाइटी के। इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की। जो जितने भी पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे सारे लोग खेती करते थे, एक ही जैसे काम करते थे। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्री सिस्टम बैठा, तो फैक्ट्रीज में क्या होता था, लोग, हर लोग का अलग अलग काम है, सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सारे मिलकर चला रहे, तो डिवीजन ऑफ लेबर आ गया। तो उसके कारण और फिर इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर में मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात किया। मैकेनिकल सॉलिडरिटी पहले के टाइम पे होती थी जब सब लोग एक जैसे काम करते थे। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में जो लोग हैं वो अलग अलग काम करते हैं पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ट्रांजिशनल फेज ऑफ एनोमी, ये वो फेज था जब एनोमी वो फेज होता है जब कि समाज का जो पहले से कोई सिस्टम चला आ रहा है उसमें नॉर्मलेसनेस आ जाता है, जो जितनी नॉर्म्स से वैल्यूज है उस पर नॉर्मलेसनेस आ जाती है। और ट्रांजिशनल फेज ऑफ एनोमी वो हुआ जब पहले का टाइम पे जो लोग सारे एक जैसे काम करते थे, वहाँ से ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आ गई, सब लोग अलग अलग काम करने लगे, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गए। तो उस वो फेज जो था जब ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आई मैकेनिकल सॉलिडरिटी से, उस फेज को उन्होंने ट्रांजिशनल फेज ऑफ एनोमी बोला। और एनोमी का मतलब होता है नॉर्मलेसनेस। जब भी कोई नॉर्म्स वैल्यूज सोसाइटी के जो चलते आ रहे हैं सालों से, उनमें चेंजेस आ जाते हैं, उनसे वो रुक जाते हैं, वो उस कंडीशन को एनोमी बोलते हैं। रिलीजन पे उन्होंने टोटेमिज्म का कंसेप्ट दिया। उन्होंने अरुंता ट्राइब्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते थे उन पे स्टडी किया और उनसे टोटेमिज्म का कंसेप्ट दिया। और ये बात उन्होंने अपनी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो उनकी बुक आई थी 1912 में, उन्होंने ये बात तब बताई थी। उस बुक में इनकी बात ये कही गई है।